भारत का ये डैम देख चीन की हालत खराब। क्या चीन भारत के खिलाफ विनाश का हथियार बना रहा है? क्या इन प्रलयंकारी लहरों को भारत की ओर मोड़ने की साजिश रच रहा है? क्या अब तक अपने ही देश को तबाही की ओर धकेलता ड्रैगन का देश अब भारत को भी तबाही की ओर धकेलने की साजिश रच रहा है? हिंदुस्तान को प्रलय से पानी पानी कर देने की बुनियाद तैयार कर चुका है। दोस्तों, ये सवाल चीन के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट से उठ रहे हैं, जिसका खौफनाक असर हिंदुस्तान को देखना पड़ सकता है। लेकिन भारत को जो चीन विशाल बांध बनाकर डरा रहा था, अब भारत के डैम तकनीक को देखकर बन गया भीगी बिल्ली। चीन के वाटर बॉम्ब के भारत ने निकाल डाली हवा, क्योंकि मोदी सरकार ने सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दे दी मंजूरी। आइए जानते हैं कैसे चीन से भारत में होने वाली तबाही को इस प्रोजेक्ट से रोका जा सकता है। दोस्तों, चीन की नापाक चाल एक बार फिर सामने आई है। चीन 60,000 मेगावाट की क्षमता का डैम बना रहा है। इसे उस मेडॉक काउंटी में बनाया जा रहा है जहां 14,000 लोग रहते हैं और जो चीन के हाईवे से जुड़ा आखिरी आबादी वाला इलाका है। यानी चंद सालों में चीन एक ऐसा हथियार तैयार कर चुका होगा जो चीन की मर्जी पर भारत में प्रलय भी ला सकता है। चीन इस बांध की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है, या चाहे तो तेजी से पानी को छोड़ सकता है। चीन अगर तेजी से पानी छोड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इस बांध का असर बांग्लादेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में भी सिंचाई और पानी की सप्लाई होती है। जिस इलाके में यह बांध बनाया जा रहा है वो ब्रह्मपुत्र नदी का निचला इलाका है, यानी यहाँ पर पानी का फ्लो काफी तेज रहता है। ये भी जानकारी आ चुकी है कि यह बांध चीन के सबसे बड़े 3 जॉर्ज डैम के आकार का होगा, यानी 181 मीटर ऊंचा और करीब 2.25 किलोमीटर लंबा। चीन की साजिश को समझने के लिए आपको पहले सेंट्रल चाइना के 3 गॉर्ज डैम की कड़वी हकीकत को समझना होगा, जिसे द बिग चाइना डिजास्टर कहा जाता है। इसे दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। माना जाता है कि बिजली पैदा करने के लिए बना विश्व का यह सबसे बड़ा बांध कभी भी चीन में अनदेखी तबाही ला सकता है, क्योंकि अगर ये बांध टूटता है तो इससे 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की भीषण लहरें निकलेंगी, जो चीन के शाशी शहर को तबाह करती हुई चीन के वुहान तक जा पहुंचेंगी। ये महज एक भविष्यवाणी ही नहीं है, बल्कि चीन ने कुदरत के साथ अब तक जो खिलवाड़ किया है उसका अंजाम भी भुगता है। माना जाता है कि चीन ने 3 गॉर्ज डैम बनवाकर इससे भी भयानक विनाश लीला की बुनियाद तैयार कर रखी है। खुद चीनी वैज्ञानिक मानते हैं कि इस डैम से जब प्रलय जाएगा तो उसमें विनाश की कितनी शक्ति होगी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 100 मीटर ऊंची लहरें 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेंगी, वो भी शहर शहर और गांव गांव को निकलती हुई। चीन अब इससे भी 3 गुना बड़ा बांध बना रहा है, जिसका रुख भारत की ओर होगा। यारलोंग सांगपो नदी पर चीन ने सुपर डैम बनाने का फैसला किया है। यूं तो सुपर डैम बनाने की योजना पर चीन काफी समय से काम कर रहा था, लेकिन चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खुलासा किया है कि बीजिंग की सरकार ने इस पर मोहर भी लगा दी है और यारलोंग सांगपो पर बांध बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि चीन के इस कदम का नुकसान अरुणाचल प्रदेश और असम को भी उठाना पड़ सकता है। इससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता भी बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाने का फैसला किया है, ताकि वो चीन द्वारा छोड़े गए पानी को रोक सके। ब्रह्मपुत्र नदी से भारत के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग 30% हिस्सा आता है। इसके अलावा भारत में जल विद्युत क्षमता का 40% क्षमता इसी नदी से पूरा होता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र का लगभग 50% बेसिन चीनी क्षेत्र में आता है। चीन की सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना चुकी है। इन बांधों की वजह से नदी के बहाव में असामान्य बदलाव आए हैं। जब मन करता है चीन इन बांधों के दरवाजे खोल देता है और कभी भी बंद कर देता है। बारिश में इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को होता है। चीन के ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तिब्बत के इलाके में ही है। चीन इस नदी के बहाव का नियंत्रण करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को परेशान ही नहीं करता, बल्कि अपने सूखे इलाकों की सिंचाई भी इसी से करता है। चीन के हिस्से में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चल रहे 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा जांगमू प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी।
बता दें कि यारलोंग सांगपो नदी का जन्म चीन के कब्जाई तिब्बत में हिमालय की चोटियों से होता है और मेडोग काउंटी तक पहुंचते पहुंचते ये एक विशाल नदी का आकार ले लेती है, जहां पर चीन ने बांध बनाने का फैसला किया है। वहां खतरा ये है कि ये मेडोग काउंटी के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश शुरू होता है, जहां ये नदी सियांग नदी बनकर दाखिल होती है और फिर वहां से असम में दाखिल होने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। भारत से ये बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश होते हुए समुद्र में जा मिलती है। दरअसल दोस्तों, चीन वाटर वॉर की तैयारी में है। चीन ने इससे उलट कई मंचों से वाटर वॉर की संभावनाओं को नकारा है। हालांकि भारत के सीनियर अधिकारी ने कहा कि चीन के दावों पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत को इस समय मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि दोस्तों चीन हर तरफ से भारत को घेरना चाहता है ताकि भारत पर दबाव बना रहे और भारत उसके हर आदेश को मानता रहे। इसी नीति पर चलकर ही 40 साल में चीन भारत से इतना आगे निकलने में कामयाब हुआ है। हालांकि भारत भी चीन की हर चाल को पहले ही भांप लेता है और इस बार भी चीन की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने रणनीति तैयार कर ली है। भारत अब बांध बनाकर बिजली भी पैदा करेगा, साथ ही सूखे और बाढ़ लाने की चीनी साजिश पर भी लगाम लगाएगा। देश में चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे बड़े मल्टीपर्पज डैम बनाने को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर भारत में वाटर बम फोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उसका इलाज भारत में भी ढूंढ लिया गया है। भारत की तरफ से अरुणाचल में दिबांग इलाके में देश का सबसे बड़ा बांध तैयार होने का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि साल 2008 में मनमोहन सरकार के दौरान इस डैम का शिलान्यास तो किया गया था, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस के चक्कर में प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो सका। लेकिन 11 साल बाद 2019 में मोदी सरकार ने इस डैम बनाने को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके बाद से काम की रफ्तार बढ़ गई है। साथ ही प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल गई है और डैम का काम भी शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार डैम निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो गया है। इस डैम से न सिर्फ देश के लिए 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी, बल्कि चीन की तरफ से पानी रोककर अरुणाचल प्रदेश में सूखे की नौबत लाने और ज्यादा पानी छोड़ने से बाढ़ जैसे हालात लाने की साजिश को भी विफल किया जा सकेगा। वित्त निदेशक राजेंद्र प्रसाद गोयल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की पहली यूनिट दिसंबर में हो जाने की उम्मीद है, लेकिन 2024 के अंत तक सभी 8 यूनिट चालू हो जाएंगी। इस परियोजना को भारत के ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि देरी होने से इस प्रोजेक्ट की लागत 3 गुना बढ़कर 2.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये डैम 288 मीटर ऊंचा होगा, जो देश का सबसे बड़ा और एशिया का 8वें नंबर का सबसे बड़ा डैम होगा। फिलहाल उत्तराखंड का टिहरी डैम सबसे बड़ा डैम है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। इस डैम के बनने के बाद चीन के भारत में वाटर बॉम्ब छोड़ने की मंशा पर पानी फिर जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अलावा 8 और प्रोजेक्ट NHPC चला रहा है। इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का मकसद भारत में पानी की किल्लत को रोकना है। भारत के डैम 1 साल तक स्टोरेज की क्षमता रखते हैं। अगर चीन अपनी तरफ से पानी को रोकता है तो भी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सूत्रों ने आगे बताया कि ये उत्तर पूर्वी भारत की समस्या नहीं है, बल्कि देश की समस्या है, क्योंकि चीन मेडोग डैम का उपयोग करके अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। और दोस्तों, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने जिस तेजी के साथ में निर्माण किए हैं, उससे स्थानीय लोगों का डर भी खत्म होने लगा है। यानी चीन जो बांध बनाकर यहाँ के लोगों को डराकर दिखा रहा था, वो पूरी तरह से हवा हवाई हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन अब कोई नई चाल चलेगा? क्या चीन अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? हमें आप जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये आपको पसंद आई हो वीडियो तो शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।